हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ, और वो ये कि जो लोग आउट विद द बैंक सीरीज का वेट कर रहे थे, तो आप लोगों का वेट ओवर हुआ। आप लोग जाकर मेरे सेकंड चैनल पर उस ड्रामा को विजिट कर सकते हैं। डेली के 2 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को वो ड्रामा पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है रेंचो का, जो काफी सारी नॉवल बुक्स उठाकर ले आया था। ये देखकर सूज का मजाक उड़ाने लगा कि कहीं तुम लव सब्जेक्ट अपने पोस्ट ग्रेजुएट इंटरव्यू के लिए तो नहीं पढ़ रहे, जिस पर वो भी कह देता है कि हाँ, तुम्हें क्या मसला, तुम जाकर अपना काम करो। लेकिन वो ऐसे कैसे जाने वाला था। कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जियोंग ने वोंग को सेलेक्ट कर लिया है, तो तुम्हें जेलसी फील हो रही है। रेंचो उसकी बात को एडमिट करने से मना करता रहा, लेकिन सू बोला कि जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम तो ये भी नहीं जानते कि प्यार होता क्या है। वो बोला क्यों नहीं जानता। एक लंबी चौड़ी साइंस इन्फॉर्मेशन देने लगा उसे प्यार से रिलेटेड। अब इस पर सू से क्या ही कह पाता, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि जब तुम किसी को मिस करते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, तो समझ जाना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। बाकी तुम खुद ही समझदार हो। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग के पास आता है, उसे लव लेसन देने के लिए। बताता है कि कैसे तुम्हें पहली नजर में वोंग को पटाना होगा। लेकिन इस पहली नजर का असर वोंग पर होता है या नहीं, पर इधर रेंचो को देखकर लगा कि उसे कुछ कुछ होने लगा है। फौरन से उठकर जाने लगा, उसे ये कहकर कि आज के लिए इतना ही लेसन काफी था। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं, जो वोंग को पटाने के लिए इंग्लिश कॉर्नर पहुंच आई। पहले तो लाउडली रीडिंग करके उसकी अटेंशन अपनी तरफ करती है, और फिर उसकी आंखों में देखने लगी कि वोंग को पहली नजर में ही इससे प्यार हो जाए। लेकिन जिस तरह से वो इसको देख रही थी, बेचारे वोंग को तो लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है और अब ये लड़की मुझसे बदला लेना चाहती है। वैसे ये तो वाकई ही किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा था। वो भी इसको सॉरी करते हुए फटाफट से वहाँ से भाग गया। बेचारी जियोंग भी लटके हुए मुंह के साथ रेंचो को बताती है कि उसका फर्स्ट साइट वाला प्लान तो फेल हो गया। वो बोला कोई बात नहीं, हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अपने एक एक्सपीरियंस्ड दोस्त को बुलाया है, वो भी तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तभी वहाँ एंट्री होती है जिबाई की, जो रेंचो से पूछने लगा कि तुमने अपने कजन से आईडी कार्ड ले लिया था ना, ऐसा ना हो कि कहीं वो दोबारा ही मेरे गले पड़ जाए। वो बोला हाँ मैंने ले लिया था, लेकिन इसके बदले तुम्हें जियोंग से अपना फर्स्ट साइड लव वाला एक्सपीरियंस शेयर करना होगा। जियोंग भी सुनकर हैरान हो गई कि क्या इसको भी प्यार हुआ था, जबकि जिन्यो तो इसको चाहती है। जिबाई ने बताया कि जिन्यो से पहले मुझे प्यार हो गया था, और वो भी पहले ही नजर का। साथ ही हमें फ्लैशबैक से उसकी स्टोरी दिखाई गई, जब वो एक बार रेंचो से काम के सिलसिले में मिलने आया था, और तभी उसे जिन्यो नजर आई वहाँ पर डांस प्रैक्टिस करते हुए। रेंचो ने बताया कि ये मेरी कजन जिन्यो है, साथ वाली डांस एकेडमी में प्रैक्टिस करती है। वहाँ पे कोई रूम खाली नहीं था, इसलिए उसने मेरा बोरो कर लिया। सिबाई को तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, बल्कि उसके पास जाकर उससे वीचैट नंबर भी मांगने ही वाला था। जाने से पहले रेंचो ने उसे खबरदार कर दिया कि बाद में मुझे मत बताना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं था। वो बोला तुम्हारी कजन इंसानों को तो नहीं खाती ना, बाकी जो होगा वो मैं खुद ही देख लूंगा। आफ्टर दैट जब वो जिन्यो के पास जाकर उसे अपना नाम बताता है, तो उसने खुशी के मारे इसे अपना सारा डाटा ही बता दिया, और तो और इसे अपना बॉयफ्रेंड भी कह दिया। यानी कि जिबाई को उससे पहली नजर में प्यार इसलिए हो गया था क्योंकि उसे काफी जेंटल लगी, पर बात करने के बाद पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब इसका कंक्लूजन तो जिबाई ने यही बताया कि पहली नजर का प्यार सिर्फ धोखा होता है, और अगर धोखा नहीं खाना चाहती तो इससे दूर रहो। लेकिन हमारे रेंचो को लगता है कि फर्स्ट साइट वाला लव अभी भी हो सकता है, जिस पर जिबाई बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो जुबान कम चलाना और स्माइल ज्यादा करना, क्या पता कोई पिघल ही जाए। जियोंग ने भी उसे एक मशवरा दे दिया कि चाहे जिन्यो तुम्हारे टाइप की नहीं, लेकिन खुद पर इतनी लिमिटेशंस भी मत लगाओ, उसे एक चांस दे दो। नेक्स्ट सीन में जिन्यो फिर से चुपके छुपाते हुए यहाँ आ गई थी जिबाई को सरप्राइज देने के लिए, पर वो इसे देखकर इस पर गुस्सा करने लगा कि मैं तुम्हें कितना मना करता रहता हूँ यहाँ आने से, और तुम फिर मुंह उठाकर चली आती हो। फिर उसका मासूम सा चेहरा देखकर उसे जियोंग की बात याद आई कि चाहे वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे एक मौका दे देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जियोंग ने रेंचो को अपने पास बुला लिया था। उसे बताती है कि मैंने एक मूवी से 5 तरीके ढूंढे हैं किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। मैं उसे तुम पर ट्राई करूंगी, फिर तुम मुझे बताना कि वो तुम्हें कैसे लगे। पहला स्टेप ये था कि जियोंग ने अपने फेस पर कुछ लगा दिया है, और वो लड़का इसे देखकर वाइब करेगा। वो रेंचो को वाइब करने के लिए कहती है, और बेचारा रेंचो तो इसे देख देख कर पिघलता रहा, लेकिन क्या करे, यहाँ से जा भी नहीं सकता। उसका नोज वाइप करने के बाद जियोंग अपना सेकंड स्टेप अप्लाई करती है, जो कि उसका कॉलर सेट करना था, और यहाँ तो रेंचो का दिल जैसे बाहर ही आने वाला हो। थर्ड स्टेप ये था कि उसने 2 जूसेस बनाए थे, एक पीच और एक ऑरेंज का। वोंग को पीच पसंद है, इसलिए उसने पीच वाला सेलेक्ट किया। लेकिन एक सिप लेने के बाद जियोंग कहने लगी कि शायद मैंने बाय मिस्टेक गलत वाला ले लिया, चलो अब इसको एक्सचेंज करें। और एक्सचेंज करने के बाद फिर से कहने लगी कि जहाँ से
मैंने पिया है देखकर जरा वहाँ मेरा लिप प्रिंट रह गया होगा। अगर तुम भी वहीं से पियोगे तो इसका मतलब इनडायरेक्ट किस करना होता है। और रेंचो ये बात सुनने के बाद वहीं से पीने लगा। साथ ही बोला कि अगर तुम ये तरीके अप्लाई करती रही ना तो इस तरह उसे तुम्हारी फीलिंग्स कभी भी समझ नहीं आएंगी, क्या पता वो तुमसे लड़ना ही ना शुरू कर दे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और जियोंग सोचने लगी कि इसे अचानक से इतना सारा गुस्सा कैसे आ गया। इधर रेंचो भी रूम में आकर सोचने लगा कि मुझे हो क्या गया है। क्या सू ने ठीक कहा था कि मैं जेलस हो रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि जियोंग ने वोंग को चूज किया। सू भी उसे इतना परेशान देखकर पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया है, पर वो नोवेल बुक्स देखकर खुद से ही धीमी आवाज में कहने लगा कि मैं कितना बेवकूफ था, इन बुक्स पर अपना टाइम वेस्ट किया। पर मुझे उस लड़की से प्यार कैसे हो सकता है, वो तो हर वक्त लेट होती है, कोई भी काम उसे ढंग से करना नहीं आता। क्या सारी दुनिया में मेरे लिए वही लड़की बची थी? जो भी हो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, सबसे पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी। नेक्स्ट सीन में रेंचो ने जियोंग को कुछ ड्रेसिंग स्टाइल बताया कि तुम ये वाला ड्रेस पहनकर वोंग से मिलने के लिए इंटरनेट कैफे जाना, जो देखकर जियोंग को तो बड़ा अजीब सा लगा। और रेंचो ने इंटरनेट पर देखा था कि जो लड़कियां इस तरह की ड्रेसिंग करती है लड़कों को वो लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यानी कि रेंचो नहीं चाहता कि जियोंग वोंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाए। कहने लगा कि तुम्हारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा है या मेरे पास, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करती जाओ। फिलहाल मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट के इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, वापस आके तुमसे मिलूंगा। नेक्स्ट सीन हमें इंटरव्यू का दिखाया गया जहाँ रेंचो का इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। और क्यों ना होता, आखिर वो अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। प्रोफेसर ने बताया कि हम तुम्हें ईमेल और कॉल करके बता देंगे कि कब तुम इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ जियोंग अजीब सी ड्रेसिंग करके इंटरनेट कैफे पहुँच आई। सोचने लगी कि मुझे यकीन नहीं होता लड़कों को इस तरह की ड्रेसिंग पसंद होती है, पर दी एक्सपर्ट रेंचो ने कहा है तो जरूर पसंद होगी। इस बार भी जब वो वोंग के सामने जाती है तो वो पहली नजर में ही इसे देखकर डर गया। कहने लगा कौन हो तुम, हटो यहाँ से, मेरे गेम को इफेक्ट मत करो। साथ ही वो गेम में वाइप आउट भी हो गया। अब वो जियोंग को ही बातें सुनाता है, जिस पर वो कहने लगी कि तुमसे अच्छा तो मैं खेल लेती हूँ, चलो जरा इस बार मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूँ। आफ्टर दैट दोनों एक साथ गेम खेलने लगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोंग फिर से मुंह लटकाकर रेंचो के पास चली आई। दिल ही दिल में उसे पता ही था कि कुछ बुरा हुआ होगा, क्योंकि उसने प्लान ही ऐसा बनाया था। लेकिन जब उसने बताया कि स्टार्ट में तो वोंग ने मुझे इग्नोर किया, लेकिन बाद में जब मैंने उसके साथ गेम खेली तो उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल किया और मुझे बताया कि मैं सब लड़कियों से अलग हूँ। और तो और वोंग ने उसे वीचैट पर भी ऐड कर दिया था। पर मसला सिर्फ यही बना कि वोंग ने उसे बताया कि तुम मुझे ब्रो या फिर सिस्टर कहकर बुला सकती हो, जबकि जियोंग तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। इसके बावजूद भी बोली कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी अट्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि मैं उससे रोज मिलने जाऊंगी उसके लिए डेजर्ट बनाकर। रेंचो फौरन से ही बोला बिल्कुल नहीं, इस तरह तो तुम्हारी स्टडी इफेक्ट होगी ना। और फिर तुम खुद ही सोचो कि जिन्यो रोज जिबाई को पटाने के लिए पहुंच जाती है, क्या अभी तक वो दोनों रिलेशनशिप में आए? एक तो वैसे ही जियोंग ने इस बेचारे का प्लान खराब कर दिया था उसके साथ गेम खेलकर, अब वो इसे मजीद ऐसा कुछ करने नहीं दे सकता। कहने लगा कि तुम उसके लिए डेजर्ट बनाओ, अच्छी बात है, पर मैं तुम्हारे लिए उसके पास पहुंचा दिया करूंगा। आखिर मैं भी तो चाहता हूँ कि हमारे बारे में रूमर्स खत्म हो जाए। कहीं न कहीं जियोंग को भी उसकी बात समझ में आ गई। कहने लगी ठीक है, मैं उसके लिए शाम में डेजर्ट बनाऊंगी, फिलहाल मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें उसे स्टडी करते दिखाया गया, तभी उसे स्टमक एक होने लगा और वो सोचती है कि इतने टाइम के बाद दोबारा मुझे स्टमक एक कैसे हो गया, अब मैं पढ़ूंगी कैसे। सामने ही उसके जिया और जियान आकर बैठ गए, जिन्हें देखकर ये नॉर्मल रिएक्ट करने लगती है, लेकिन फिर भी जियान को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। जियोंग को दूर से देखता तो रहा पर उसकी तबीयत का पूछने के लिए उसके पास नहीं आता। जियोंग भी उसे देखकर काफी सैड फील कर रही थी और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। कहने लगा कि बहुत हो गई स्टडी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। असल में वो सिर्फ जियोंग को यहाँ से ले जाना चाहता था ताकि वो इन दोनों को देखकर सैड ना हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।